असम विधानसभा क्षेत्र के अंदर या विसम की विधानसभा के अंदर बीजेपी की वापसी जो हुई है उसके मुख्य कारण क्या रहे हैं? क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने फिर एक बार सत्ता जो है तो सौंपी? यहाँ पर कमल क्यों खिला और क्या जो है तो वजूहात बनी और किस वजह से जो है तो कमल के अंदर यहाँ पर जान आई? वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर की जनता, अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा तबका है जो मेजॉरिटी का, जिसको हम कह सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से विचलित था, परेशान हाल था। इसके बावजूद भी जो तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो एक मजबूत तरीके से सत्ता बनकर उभरते हुए नज़र आ रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पर फिर एक बार वापसी करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या वजह रही दोस्तों? इसके अंदर कई मुख्य कारण हैं, लेकिन सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अंदर उतना दमखम बचा ही नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपोज कर सके। सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है तो इसमें 3 पॉइंट मेन रहे, जिसके चलते जो है तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सत्ता जो है तो मिली है। जिसके चलते जो है तो सबसे अहम वजह ये रही कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस बोनी साबित हुई असम के अंदर। और 3 ऐसी वजह रही है जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मजबूत कर गई, और मजबूत करने की वजह से जो है तो वो यहाँ पर जीत गई। सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात जो है तो कांग्रेस के हम देखें तो कांग्रेस के वो कारण जिसके चलते जो है तो भारतीय जनता पार्टी को वो मजबूत करते यहाँ पर चले गई, गुटबाजी। असम के अंदर जिस तरह से नेताओं की गुटबाजी देखने को मिल रही है, उसको लेकर जो है तो कई बार जो है तो चेताया गया कि इस तरह की गुटबाजी के चलते जो है तो बीजेपी को यहाँ पर आसानी होगी और इसी के चलते बीजेपी यहाँ पर जीत जाएंगी। दूसरी तरफ जहाँ पर हम यूँ भी समझ सकते हैं कि कई बड़े दिग्गज नेता असम के नेताओं के साथ ही आपसदारी में जो तो नाराज़ थे, और ये नाराज़गी का रिजल्ट जो तो ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी सत्ता मिली। वैसे अगर हमने देखते हैं तो हमने कई ऐसे वीडियो बनाए थे जिसमें ये कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी असम के अंदर विधानसभा चुनाव नहीं जीत रही है। क्यों नहीं जीत रही है? क्योंकि बदरुद्दीन अजमल साहब को वो दूर कर रही है, दूर निकाल रही है। और जहाँ पर अगर देखा जाए तो मुसलमान ही जो तो सेकुलर पार्टी, जिसको हम कहेंगे कांग्रेस का कुली बना हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो मौजूदा दौर में जितने असम के अंदर जो है तो विधायक चुनकर आए हैं, वो उसमें मेजॉरिटी में आप देख सकते हैं तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के अंदर से ही जो तो विधायक जो है तो चुनकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्लियर कट जो मेजॉरिटी मिलती है या फिर क्लियर कट जो वोटर मिलता है, वो जो है तो सेकुलर नहीं रहा है। और इसी के चलते जो है तो यहाँ पर जिस तरह के हालात है, जिस तरह का रिजल्ट सामने आया है, वो एक बहुत बड़ा जो है तो एक मैसेज देता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को कि उसकी अब राजनीतिक रणनीति उसको बदलनी होगी। एग्रेसिव मूड के अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी रही। ये सबसे अहम इम्पॉर्टेंट वजह रही। जो है तो भारतीय जनता पार्टी की जो 3 वजह थी, उसमें से एक वजह ये भी रही कि भारतीय जनता पार्टी असम के अंदर इतनी एग्रेसिव रही थी कि आखिरी में जब चुनावी जो है तो परिणाम से पहले हम अब देख रहे थे कि हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार जिस तरह की भाषा और जिस तरह की शैली का इस्तेमाल कर रहे थे, वो पूरी तरह से जनता को डोमिनेट कर गया। और इसका रिजल्ट ये निकला कि यहाँ पर जो तो ये सामने आया। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादातर उसी इलाकों को फोकस किया जहाँ पर AIUDF जो तो चुनाव लड़ रही थी। AIUDF जहाँ चुनाव लड़ रही थी, वहाँ से ही जो है तो उनके प्रत्याशी चुनकर आए मेजॉरिटी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अहम पहलू ये था कि उसको AIUDF को कमज़ोर करना है, और AIUDF अगर कमज़ोर होती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की इज्जत बची रहेगी उन इलाकों के अंदर जहां पर वो नहीं चुनकर आ रही है, बल्कि AIUDF चुनकर आ रही है। जबकि असम के अंदर जो सबसे सेकंड पॉइंट ये रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से था, जबकि उसने जो तो खुद से ही इसको सीधी तौर पर AIUDF बनाम कांग्रेस कर दिया था। जबकि बीजेपी इजीली जो उन क्षेत्रों में जीत गई जहां पर पहले कांग्रेस एक मजबूत स्तंभ के तौर पर खड़ी हुई थी। ऑलरेडी मेजॉरिटी भी असम के बीजेपी के पास थी, और उन इलाकों के अंदर कमज़ोर पकड़ कांग्रेस की, जहां पर जो तो कांग्रेस जो तो पहले से स्थापित थी। तो ऐसे में जो तो ये मौका मिला बीजेपी को, और बीजेपी को मौका मिला बदरुद्दीन अजमल साहब की वजह से, जो तो कांग्रेस का मानना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और AIUDF
एआईयूडीएफ उन्हीं सीटों पे चुनाव लड़ी जहां पर से वो रिवायती तौर पर चुनाव लड़ते आई है और जीतते आई है। लेकिन कांग्रेस ने उन सीटों पे चुनाव लड़ी जहां पर एआईयूडीएफ लड़कर जीतती थी, वहां पर उसको डैमेज करने का काम किया। यहाँ पर सीधी तौर पर अगर हम समझते हैं तो विपक्ष का रोल प्ले करने के बजाय सत्ता को मजबूत करने का रोल जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर किया। इसका रिजल्ट ये भी निकला कि एआईयूडीएफ की जो सीटें आनी थी, 30-35 जो सीटें आनी थी, वो रिड्यूस हुई और वो सीटें कांग्रेस के अंदर चली गई। वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बदरुद्दीन अजमल साहब के लिए सीधी तौर पर एक कैंपेनिंग की गई कि ये मुस्लिम है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये कैंपेनिंग हुई कि ये जो है तो बीजेपी की बी टीम है। तो इसमें जो है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती रही, क्योंकि अगर उन 35 सीटों पर वो छोड़ देते एआईयूडीएफ को तो 37 सीटें एआईयूडीएफ की निकल सकती थी और यहाँ पर 40 से 45 सीटों के ऊपर जो बाकी की जो सीटें थी उसके ऊपर जो तो कांग्रेस मजबूत थी, वहाँ पर अगर कभी वो कब्जा कर लेते तो ये 35 सीट और ये 35 तो 50-50 के चलते जो तो ये मुख्यमंत्री बना सकते थे असम के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस की नादानी और कांग्रेस की ही वजह से जो तो कांग्रेस का असम के अंदर आखिरी कील ठोका गया। और दोस्तों ये भी बात समझ लीजिएगा, अभी जो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इरा है बीजेपी के लिए, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जब जो तो हम देख रहे हैं जो तो जब योगी आदित्यनाथ का इरा जब शुरू होगा तो हेमंत बिश्व शर्मा और जो तो एग्रेसिव होंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को जो तो और वेट करना होगा। अभी जो है तो ये वेट लंबा होने वाला है। असम के अंदर भी जो है तो यहाँ पर वो अब जो है तो अपनी सरकार बनाने का तो छोड़िए, कुछ दिनों के बाद विपक्ष की भी सबसे बड़ी पार्टी नहीं रहेंगी और विपक्ष के अंदर भी जो है तो वो सीटें, वो जगह वैकेंट रहेंगी। क्योंकि आज के दौर में जहाँ पर भी कांग्रेस जीती है, मेजॉरिटी की बात अगर करें तो जो सीटें उन्होंने लेकर आई है उसमें बदरुद्दीन अजमल की पॉलिटिकल पार्टी एक वक्त में यहाँ हुआ करती थी, जहाँ पर जो है तो बीजेपी की बी टीम बोल बोलकर जो है तो कांग्रेस ने वहाँ पर अपना वर्चस्व बनाया। दूसरी तरफ अगर ऐसा प्रतीत किया गया कि हेमंत बिश्व शर्मा ने जिस तरह से थर्ड पॉइंट जिसको हम जो कह सकते हैं हेमंत बिश्व शर्मा के लिए, उन्होंने हर वो मौका जो है तो कैप्चर किया जिसके ज़रिए से वो बीजेपी को सत्ता में असम के अंदर ला सकते थे। हर वो मौका उन्होंने छोड़ा नहीं, हर वो कोशिश उन्होंने की। उन्होंने नाचा, उन्होंने गाया, उन्होंने गालियाँ दी, उन्होंने हर वो चीज़ की जो कर सकते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने नहीं दिया और बीजेपी को जो है तो सत्ता में लेकर आए। और यही जो चीज़ होती है, यही एक रणनीति होती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो तो ये अपने आप को स्टैब्लिश करने या अपने आप को मजबूत करने की जो रणनीति रही है, वो जो है तो कहीं ना कहीं हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने तौर पर घड़ी और ये मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को लाने में इस इलाके के अंदर सक्षम हुए। और यही वजह रही जो है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इतनी स्ट्रांग और मजबूत तरीके से चुनाव को फेस की और उसके बाद जो तो जीत कर आई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की कमजोरी ये थी कि एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी बीजेपी को जो है तो टैकल करने में नाकाम रही। सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है तो जो नेताओं का जिसको हम कह सकते हैं बूथ वाइज कंपैरिजन नहीं रहा, बूथ वाइज वो जो तो मजबूती नहीं रही और वो चीज़ें जो तो होनी चाहिए थी, जो चीज़ें वो नहीं कर पाई। वैसे अगर देखा जाए एआईयूडीएफ की, तो जिस तरह से प्रिंसिपल तौर पर वो लड़ रहे थे, उन्होंने अपना आपा नहीं खोया और अपने तर्ज पर जो है तो चुनाव लड़ा। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने जिस तरह से जो कैंपेनिंग की और जिस तरह से जो चीज़ें की, वो अपने तौर पर बाकी रही। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने सिर्फ बदरुद्दीन अजमल साहब की पॉलिटिकल पार्टी को ही निशाना बनाया, क्योंकि वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार जनसभाएं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कांग्रेस को कि ये अगर हाथों से चले गया तो उनकी जो मौजूदा साख बची हुई है, जो मौजूदा इज्जत जो है तो असम के अंदर बची हुई है, तो वो भी बाकी नहीं रहेंगी। क्योंकि ऐसा हुआ भी है, बहुत सारी सीट ऐसी रही है असम के अंदर जो कांग्रेस जहां पर पूरी तरह से मुंह की उसको खानी पड़ी और कांग्रेस को जो है तो हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो तो कांग्रेस ने असम के विधानसभा चुनाव को लड़ा, वो सीधी तौर पर ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि असम के कांग्रेस ने जो है तो बीजेपी को थाली में सजाकर असम जो है तो दे दिया है। इसके अलावा दूसरा कोई जो है तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अंदर असम के अंदर उतना दमखम नहीं रहा है कि वो ये इलाके के अंदर जीत सके। बीजेपी के साथ जो है तो मुकाबला करने की जो है तो
कैपेसिटी में कांग्रेस अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। और वहीं जो चीज़ों पार्टी का कंपैरिजन कर रही थी, टक्कर ले रही थी, उसको ही अपना मेन कॉम्पिटिटर मान बैठी और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सीधी तौर पर सत्ता के लिए कोई बड़ा विपक्ष जो है तो ढूंढना नहीं पड़ा। और जो है तो सीधी तौर पर उन्होंने कैंपेनिंग की, वोटिंग हुई और उसके बाद जो है तो रिजल्ट आए और रिजल्ट के बाद जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं रही।